मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। हर हर महादेव। बात करने के लिए आया हूँ कि महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद जी का हृदय परिवर्तन हुआ है या पथ परिवर्तन उन्होंने अपना किया है। हम सब जानते हैं कि धर्म संसद हुआ था, यति नरसिंहानंद जी ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे भारत की कानून व्यवस्था को लगा था कि आदमी खतरा है, और सारे लेफ्ट लिबरल कांग्रेसी कट्टर मुल्ले टेलीविजन चैनल्स पे लेकर के हर जगह आवाज उठाने लग गए थे। एक शिया मुसलमान को जिनका नाम वसीम रिजवी था, उनको यति नरसिंहानंद जी ने गले लगाया था, उन्हें जितेंद्र नारायण त्यागी नाम दिया था। एफआईआर हुआ। पहले यति नरसिंहानंद जी से पहले, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी से पहले गिरफ्तार कर लिए गए जितेंद्र नारायण त्यागी। जब तक वो मुसलमान थे गिरफ्तार न हुए। मुसलमान होते, मुसलमान से घर वापसी करते ही गिरफ्तार कर लिए गए। उसके कुछ दिन के बाद यति नरसिंहानंद जी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार बाद में हुए यति साहब, लेकिन जेल से छूटे जितेंद्र जी से पहले। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी जब को बेल मिली, वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि उनके वो जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए जिएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन कहानी में बदलाव ये है कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी जी को भी बेल मिला है, चाहे जिन शर्तों पे मिली हो। जाहिर है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी की टीम भी इसके पीछे लगी रही थी, और वो लोग इस हुआ क्या ये बता देता हूँ कि जेल से बेल पे जितेंद्र नारायण त्यागी जी बाहर आए और वो नहीं मिले यति नरसिंहानंद जी से। उसके बाद यति नरसिंहानंद जी ने जो कहा वो सुनिए। शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेधा स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूँ। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है, और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज का हृदय परिवर्तन है या उन्हें कोई मानसिक आघात लगा है? जो शपथ खाते थे 2 दिन पहले उन्होंने स्वामी सरस्वती जी के साथ बातचीत करी थी, वो सुनिए। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हुआ है कि हमारे बहुत सारे एक्स मुस्लिम के नाम से जी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भरमार लगी हुई है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी।
और विगत 2 दिन पहले इंडिया टीवी पे भी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है। जी स्वामी जी। जो आप कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा हूँ तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ भी नहीं कह रहे थे जितना वो लोग कह रहे हैं, और कह नहीं रहे, वो तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं। देखिए स्वामी जी, जितना इस्लाम को वो जानते उतना मैं थोड़ी जानता हूँ। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने तो मदरसों में जाके इस्लाम को सीखा, मदरसों में जो वो कहते हैं वो सुना, और वो अपने समाज को और पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया। लेकिन इस्लाम के बारे में जितना ऑथेंटिक वो जानते हैं उतना मैं थोड़ी जानता हूँ। जैसे एक उदाहरण है वसीम रिजवी, जिनका आप नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी है। उन्होंने इस्लाम की जो सच्चाई दुनिया के सामने लाके रखी, मैं तो 100 जन्म में भी उतना नहीं सोच सकता, कोई हिंदू स्कॉलर इतना नहीं कर सकता। उन्होंने मोहम्मद के बारे में जो किताब लिखी है, मोहम्मद की सारी सच्चाई जो दुनिया के सामने लाके रखी है, ये अद्भुत है। स्वामी जी, जिस शो की आप बात कर रहे हैं, मैं उस शो को मैं भी देख रहा था, और स्वामी जी बहुत बड़ी बात उस शो पे एक लड़के ने कही, एक्स मुस्लिम अपने आप को वो कहता है लड़का, उसने कहा था कि समस्या मुसलमानों से नहीं है, समस्या इस्लाम से है। और स्वामी जी, ये बात मैं बहुत दिनों से लोगों को समझाना चाहता हूँ कि समस्या मुसलमान नहीं है। और स्वामी जी साधुवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने डिबेट ऑर्गेनाइज की है, रजत शर्मा जी, उनका टीवी चैनल, ये पूरे साधुवाद के पात्र हैं। और जिन दिलेर लड़कों ने, एक्स मुस्लिम, देखिए भारत में बैठ के ये बात करना बहुत मुश्किल है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी 4 महीने से जेल में, 4 महीने से ज्यादा होगा जेल में है, केवल इसलिए कि उन्होंने सच बोला। सारे कानून को धता बताकर, सारे संविधान को धता बताकर उन्हें जेल में डाला हुआ है, और सुनवाई भी ठीक से नहीं हो रही है उनके केस की। स्वामी जी, आप तो जानते ही हैं। तो ऐसे में ये लड़के आगे आए और इन्होंने इस्लाम की पोल दुनिया के सामने खोली। मैं ऐसे लड़कों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज को बखूबी पता है, जो इस्लाम एक बंद दरवाजा था, उनकी कोशिशों के बाद से वो खुलने लगा है, लोग उस पर बात करने लगे हैं। आज कई एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं जो तर्कों के साथ, आयातों के साथ, हदीसों के साथ, मौलवियों से, कट्टर मौलवियों से बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और तो और अब वो मीडिया में भी आने लगा है, जो रेगुलर मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर उनके बहस होने लगे हैं। तो यति नरसिंहानंद जी का मिशन वहाँ सफल हो गया लगता है। उन्होंने इतनी ताकत भर दी है लोगों में कि लोग खड़े हुए हैं, आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है यति नरसिंहानंद जी के लिए कि वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलें। उन्होंने जो तय किया है कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को जिएंगे, धर्म ग्रंथों को जिएंगे, धर्म को जिएंगे, वेद को जिएंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, और एक मजबूती देंगे हिंदू सनातनी परंपरा को। हो सकता है वो हिंदू योद्धा वोटर तैयार करने में लगे हों जो हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा हो, बहुत जरूरी है। उनका लक्ष्य मुझे नहीं लगता कि बदला है। जो आखिरी देश, ये जो सनातनी का देश है भारत, इसकी सुरक्षा, इसकी संरक्षा, इसे जीवंत बनाए रखने का जो उनका लक्ष्य है, इसे हिंदुओं के लिए समर्पित भूमि बनाए रखने का जो लक्ष्य है, मुझे नहीं लगता है कि वो बदला है। उनके रास्ते बदले हैं। धर्म पे चलना भी है आज की तारीख में बहुत मुश्किल काम है, नहीं चल सकते आप, है ना। कि जो संस्कृति पे जब राजनीति हावी है, प्रभावी है, आज से नहीं है, सालों से है, सैकड़ों सालों से, सदियों से है, उससे निकाल करके भारत को अलग करना कोई आसान काम थोड़ी है। अभी शिवलिंग एकदम सब कुछ सामने है ना, ज्ञान वापी में पूरा का पूरा एक कुनबा, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे कांग्रेसियों का हो, चाहे लिबरल्स का हो, चाहे सीडो सेकुलर्स का हो, कोई मानने को तैयार नहीं है ना। अगर हिंदू सनातनी एक इकट्ठा होकर के अपनी ऊर्जा के स्रोत को अपने अंदर समाहित करके एक दिशा में नहीं रखेंगे तो फिर हार होगी। बात यह है कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान बढ़ा था, पाकिस्तान मुसलमान देश बना था, तो भारत हिंदू देश क्यों नहीं बना? वहाँ शुरुआत वहाँ थी। 11 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, 3 करोड़ 80 लाख लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए थे। छोड़ दें उस हिंदू देश को? स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज ने अपना पथ परिवर्तन किया है, उनका लक्ष्य वही है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा चैनल, राष्ट्रवादी चैनल ही है, और कई बार इसे स्ट्राइक लगता रहता है। सच्ची बात लोग सुनना नहीं चाहते हैं ना लेकिन जो अपने हैं वो तो समझते हैं। वो जो
बेल आइकन है जिसे नोटिफिकेशन मिलता है उसे भी दाब दीजिए और बने रहिए हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.